अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 कर चुके हैं। पहले देखते हैं इनमें हमने क्या क्या किया है। 1.1 का पहला क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हल करना है। तीसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने इन इक्वेशंस को हल करना है। और एक्सरसाइज 1.2 में हमने इन इक्वेशंस को हल किया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा यहाँ पर हम असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड पढ़ चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये पेपर में एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर एंड पे है, ये समरी में मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एंड पे मैंने लिख दिया शॉर्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये होता है हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नीचे आपने आंसर में लिखना है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। फैक्टराइजेशन लिखा हुआ था, इसके शुरू पे आपने लिखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर था, इसके भी शुरू में लिखें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो इन 3 तरीक़ों से बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर अगर देखें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का सबसे कम फ़ायदा ये है कि ये किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है, चाहे उसके पेयर बने या ना बने, चाहे उसकी यानी कि फैक्टराइजेशन हो या ना हो। लेकिन जो फैक्टराइजेशन है वो किसी किसी क्वेश्चन की होती है। जिन क्वेश्चंस का आंसर के एंड पे स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म नहीं होता उनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो वो फिर लाजमी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू ही हल लूँ। इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आपने 1.2 में ये क्वेश्चन किया है, इस तरह का उसका आंसर आया, इट मीन्स इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी। और अगर आपने कोई क्वेश्चन हल किया है और उसका आंसर आया है इस तरह का 3/2 और -1/2, ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो चुका था, तो इसका मतलब है कि बेशक आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू ही हल किया, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती थी। आप इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में ये मेंशन किया हो कि सिर्फ सॉल्व द क्वेश्चन, मेथड मेंशन ना किया हो, तो फिर आपके पास चॉइस होगी। अगर मेथड मेंशन कर दिया है फिर आपने उसी मेथड से करना है जिस मेथड से उसने बताया होगा। तो बेटा आप 3 मेथड से ये कर चुके हैं। एक तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बताया वो याद करना है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। आप हर तरह से फैक्टराइजेशन, आप हर तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीख चुके हैं। इसमें असल में तकनीक्स यूज़ होंगी। तो बेटा एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले आपको इक्वेशंस के नाम का पता होना चाहिए। ये मैंने लिखे हैं, नेम्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। इक्वेशन के नाम डिग्री के लिहाज से। डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, डेट इज़ कॉल्ड डिग्री। ये आपने 9th क्लास में डेफिनेशन याद की थी चैप्टर नंबर 4 में। जी बेटा, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, डेट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 सारा लीनियर इक्वेशंस का था। उसके बाद डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिस इक्वेशन की डिग्री 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। ये भी आपने की थी 5.3 9th क्लास में। और फिर डिग्री 4 हो तो बेटा इसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक आपके सिलेबस में आएंगी ये इक्वेशंस, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने याद कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। जी बेटा लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशंस को हल करना है, ये अब आपकी मर्ज़ी है। आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, फैक्टराइजेशन करनी है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, क्योंकि मेथड मेंशन नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम किसी भी क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड करें अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्ट मेथड होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आसान है, लेकिन उसमें स्पेस ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो अब
बेटा ये इक्वेशन अभी हमने देखा है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, यानी कि ये आपकी इक्वेशन है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने जब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसको पहले क्वाड्रेटिक में लेके आना होता है। इसमें देखें मेथड, x की पावर 4 फिर x स्क्वायर, दोनों में से जो छोटी पावर है x की उसको आपने लेट कर लेना है। लेट x स्क्वायर इक्वल है, इसको कोई और वेरिएबल का नाम दे लें y। लेट x स्क्वायर है y के, तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है ये x स्क्वायर इक्वल टू y है। तो बेटा आपने x स्क्वायर को इक्वल रख देना y के, तो यहाँ से इम्प्लाइज, यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर इक्वल y है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा x की पावर 4, ये इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। x स्क्वायर इक्वल था y के, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो x की पावर 4 इक्वल टू y, यानी कि अब हम x स्क्वायर की जगह पर y लिखेंगे और x की पावर 4 के हिस्से का y स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू पुट द वैल्यूज़, आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर लिखें 2, x की पावर 4 के हिस्से का लिखना है y स्क्वायर और -11 x स्क्वायर के हिस्से का लिखना है आपने y प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा पहले आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। आगे इसको चेक कर लें कि क्या पेयर बनते हैं या नहीं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10, आपने ऐसे करके मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10। बेटा आपने 10 को ऐसे तोड़ के 11 को ऐसे तोड़ के लिखना है, मल्टीप्लाई करें तो ये 10 बने और दोबारा मिला दें तो 11 बने। तो यहाँ से देखें 10 1 ज़ार 10 होता है, 10 में 1 ऐड कर दें 11 बन जाएगा। तो ये पेयर इजी है। अगर आपको पेयर ना बनाना आए तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1y और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये 2 और y कॉमन, ये बन जाएगा y माइनस 5 और फिर 1 कॉमन, ये बन जाएगा y, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2y माइनस 1 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद ये फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ से आप लिखें 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से वैल्यू देखें तो ये बनेगा 2y इक्वल है 1 एंड y इक्वल है 1/2 एंड y इक्वल टू 5। आपको बेटा बताया था मैथ का रूल होता है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन हो उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। वेरिएबल था आपका x, यहाँ पे आंसर आया y का, तो एंड पे आपने लिख देना रिप्लेस वैल्यूज़। रिप्लेस वैल्यूज़, बेटा रिप्लेस वैल्यूज़ का मतलब होता है कि आपने जो वैल्यू पहले पुट की थी वो आपने रिप्लेस कर देनी है। आपने y के किसके हिस्से का लिखा था, y लिखा था x के हिस्से का, तो आप दोबारा लिख लें y के हिस्से का x स्क्वायर, साथ आंसर आ जाएगा 1/2 और इधर भी y के हिस्से का x स्क्वायर और साथ ही 5। अब x स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ से दोनों इधर भी स्क्वायर रूट और फिर ये भी x स्क्वायर है इक्वल है 5 के, इधर भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से x का आंसर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट, बेटा 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, 1/2। इधर से x का स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर x, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म हो सकता बेटा। और जब भी आपको बताया था स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस का साइन साथ है लगता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आंसर प्लस माइनस 30, और इधर भी स्क्वायर रूट लिया तो आंसर प्लस माइनस 5, और सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 फिर प्लस माइनस √5। बेटा याद रख लें, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका आंसर आता है 1, यानी कि एक डिजिट में। जैसे सॉल्यूशन सेट 9th क्लास में हम लिखते थे इस तरीके से 5। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक आपने हल की हैं उसके आंसर आते हैं 2। जैसे हमने 1.1 और 1.2 के सवाल हल किए इस तरह के। क्यूबिक इक्वेशन अगर कोई होगी उसके आंसर आएंगे 3। मैं अपने से लिख रहा हूँ जैसे 1, 5 और 7। और अब अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसकी डिग्री 4 होती है, तो इसके सॉल्यूशन सेट में आंसर आएंगे 4, जैसा कि अभी आपके सामने मौजूद है। प्लस माइनस का मतलब एक दफ़ा प्लस 1/√2, एक दफ़ा माइनस, और एक दफ़ा ये प्लस का √5 और एक दफ़ा माइनस का। तो बेटा ये मेथड था आपका कि आपने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसको बेटा आपने हल कर देना है। जो भी मेथड आपका लगे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या आप कुछ भी कर लें। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आप हेल्प ले सकते हो। ये पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 के ऊपर एग्जाम्पल है नंबर 1। ये सेम इसी तरीके से थी एग्जाम्पल, ये आपने राह पे हल करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क में है, पहला मैंने किया, दूसरा आपने करना है। ये आपका होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा और चौथा देखते हैं। ये स्टूडेंट्स अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखें। 5x की पावर 1/2 इक्वल है 7x की पावर 1/4 माइनस 2। इनमें से छोटी पावर कौन सी है? x की पावर 1/4। आपसे कहा था जो छोटी पावर है उसको आपने लेट कर लेना है। लेट x की पावर 1/4 इक्वल होगा y के, और अगर ये 1/4 है इसके हिस्से का तो हम y लिख देंगे, इसके हिस्से का क्या लिखें? हमने दोनों तरफ इसी का स्क्वायर ले लेना है। x की पावर 1/4, इसका इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें। जब बेटा स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये पावर 2 है, 2 1s are 2, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे ये बन जाएगा x की पावर 1/2 इक्वल है y² के। तो ये दो वैल्यूज़ बेटा हम पुट कर देंगे। x की पावर 1/2 के हिस्से का y² और x की पावर 1/4 के हिस्से का y। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यूज़। यहाँ से देखें तो पुट द वैल्यूज़। हम वैल्यू पुट करने लगे तो यहाँ पर 5 अपने हिस्से का, x की पावर 1 के 2, x की पावर 1/2 का वैल्यू है y², एक उसके बाद इक्वल का साइन, फिर 7 x की पावर 1/4 ये था इक्वल टू y और -2। अब ये देखें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको एक तरफ कर लें, 5y², ये 7y इधर आके -7 और ये +2 इक्वल है 0 के। इसकी भी फैक्टराइजेशन करें, 2 5s are 10। तो आपने मल्टीप्लाई करके 10 बनाना है। 5 2s are 10 और उसको दोबारा मिलाएं तो 7 बने। तो इसका मतलब है 5 × 2 ही आएगा, क्योंकि 5 -5 -2 -7 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे -5y -2y +2 इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कामन, y -1, 2 कामन, y -1 इक्वल टू 0। 5y -2 इक्वल है 5 -2 एंड 1y -1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें 5y -2 इक्वल है 0 के, y -1 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखेंगे 5y इक्वल है -2 उधर जाकर +2 एंड y इक्वल होगा 2/4।
5 के। यहाँ से देखें तो y इक्वल है 1 के। और अब रिप्लेस वैल्यूज़ कर दें। रिप्लेस वैल्यूज़ आपने रिप्लेस वैल्यू कर देनी है। तो आपने देखना y किसके हिस्से का था, y की वैल्यू थी x की पावर 1/4। तो इधर भी लिखते हैं x की पावर 1/4 और 2/5। और इधर भी लिख दें x की पावर 1/4 इक्वल है 1 के। अब 1/4 ख़त्म करने के लिए अगर 1/2 हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं, इसके 1/2 होता तो स्क्वायर लेते हैं। ये 1/4 है, तो किसी भी नंबर की जो फ्रैक्शन में पावर होती है उसी का रेसिप्रोकल से की पावर ले ली जाए तो वो पावर ख़त्म हो जाएगी। जैसे 1/4 है तो दोनों तरफ पावर 4 ले लें। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4। अगर 1/5 होता तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 5। दोनों तरफ पावर 5 ले लेते, यहाँ 1/4 है। तो हम लिखेंगे x की पावर 1/4, इसकी भी पावर इधर 4 और 2/5 इसकी भी पावर 4। इसको पहले हल कर लें। ये 4 से कैंसिल, x का आंसर 2 की पावर 4 मीन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 16। और 5 की पावर 4 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 625। ऐसे ही इधर x की पावर 1/4, इसकी पावर 4, ये 1 है 1 की पावर 4। ये 4 से कैंसिल, x इक्वल है 1 की पावर 4 का मतलब 1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करें तो आंसर क्या आएगा 1 ही रहेगा। बेटा हम ऐसा इसलिए करते हैं कि आंसर किसी भी क्वेश्चन में हमेशा x का ही आना चाहिए, यानी कि उसकी पावर 1 ही हो, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। तो अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इक्वल हो जाएगा, आप एक आपका आंसर आया है 16/625 और दूसरा आंसर आया है आपका 1। तो आज बेटा आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा सवाल आपका होमवर्क है, तीसरा मैंने कर दिया, चौथा होमवर्क है और 5वां मैं हल करके आपको सेंड कर दूंगा। बेटा इसका हिंट आपको थोड़ा सा भेज दूंगा कि वैल्यू पुट कैसे करनी है। तो असल में आज आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4। बाकी आप मुख्तलिफ़ तरीके से जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं आप यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर x इक्वल टू दिस नहीं आएगा। अगर आपकी इक्वेशन y में है तो फिर फार्मूला भी क्वाड्रेटिक इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल होगा दिस, और एंड पे जो आंसर आएंगे वो भी y के आएंगे, यानी कि y इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन हो इक्वेशन हो उसी में आपका फार्मूला होता है। एंड पे आंसर भी दोनों y के, और उसको ऐसे रिप्लेस कर लेना है जैसे हम करते हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।